हमें त्योहारों का कितना इंतज़ार रहता है और दिन कितनी जल्दी बीतते जाते हैं। कहाँ हम लोग त्योहारों का इंतज़ार करते रहते हैं, आएंगे आएंगे, और त्योहार आके चले जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब हम सब ने गणपति को अपने घर में आमंत्रित किया था, और फिर उसके बाद आ गई नौ दुर्गे। और देखते ही देखते कल अष्टमी का दिन भी आ जाएगा, और इसी अष्टमी के दिन बहुत से लोग अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जिसके लिए कन्या भोग को भी बनाते हैं। और मैं यहाँ कन्या भोग आज सप्तमी के दिन बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अष्टमी वाले दिन कन्याएं बहुत से घरों में जाके भोजन करती हैं, जिसकी वजह से वो भरपेट खाना नहीं खाती। इसीलिए मैं नौ दुर्गों में किसी भी एक दिन कन्या को भोजन करा देती हूँ। तो आज मैंने ये सप्तमी वाले दिन कन्या भोग की थाली बनाई है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैंने काले चनों का इस्तेमाल किया है, और इसे मैं मसाले वाले चने बनाऊँगी। इन काले चनों को मैंने कल 2 से 3 बार पानी से धो के और रात को भिगोने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें से सारा पानी निकाल दूँगी और इसे एक कुकर में डाल दूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि 1 तेज़पत्ता, 8 से 10 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। इससे जो हमारे काले चने हैं उनमें बहुत अच्छा गरम मसालों का फ्लेवर आएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा नमक और हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत से लोग इसमें नमक नहीं डालते हैं, ऐसे ही इसे बॉयल कर देते हैं, लेकिन अगर आप नमक डालते हैं तो इससे काले चने जो होते हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और क्योंकि इनका छिलका बहुत मोटा होता है तो ये अंदर तक पक पाते हैं। नमक से इनका जो पकने का प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो अब मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, और 4 से 5 सीटी आने तक मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ तब तक मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है, और इसी में मैं 2 से 3 चम्मच सूजी का लूँगी। आटे में सूजी डाल के पूड़ी बनाने से जो पूड़ी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अब इसी के साथ मैं पूड़ी के लिए थोड़ा सा नमक डालूँगी, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो नमक है वो पूरे आटे में मिक्स हो जाए और तेल भी मिक्स हो जाए। अब मैं पानी से इसको एक टाइट डो गूँध लूँगी। पूड़ी का आटा हमेशा पराठों के या रोटियों के आटे से टाइट ही लगता है। तो यहाँ मैं अच्छे से पूड़ी का आटा गूँध लूँगी, जिससे कि ये थोड़ी देर रेस्ट करे जब तक हमारे चने बनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आटा गूँध के तैयार हो गया। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट में छोड़ दूँगी, और अब मैं तैयारी करूँगी सूजी के हलवे की। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, इसे गैस पे गरम करने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है। और पहले मैं देसी घी में कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट थोड़े कम पसंद आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। अब मैंने ये 10 से 20 सेकंड तक इसको रोस्ट करने के बाद साइड में रख दिया, और अब मैं वापस से घी लूँगी, और इस घी में मैं थोड़ी सी सूजी मिलाऊँगी। यहाँ मैंने 1 बाउल सूजी ली है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब मैं इस सूजी को अच्छे से भून लूँगी। जैसे जैसे सूजी भूनती जाएगी, आप देख सकते हैं, आपको पता चलने लगेगा कि सूजी में अभी और कितने घी की आवश्यकता है। और यहीं पे मैंने 1 चम्मच बेसन का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम सूजी के हलवे में बेसन डालते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा कि सूजी के हलवे में बेसन डाल के देखिए, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके बेसन और सूजी को भून लिया है। आप देख सकते हैं सूजी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसे साइड में निकाल के उसी प्लेट में रख दूँगी जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे। इसे अच्छी तरह से मैं निकाल दूँगी, और वापस मैं इसी पैन का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने वापस से इस पैन को साफ़ कर लिया है, और अब मैं इसे
गरम करने रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सूजी 1 कटोरी ली थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आधा कटोरी चीनी की ली है। आप मीठा जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शक्कर को मेल्ट होने छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे चाशनी अभी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। आप देखिए जैसे जैसे शक्कर मेल्ट होती जाएगी ये कैरामलाइज़ होती जाएगी। और मैं आज इसी कैरामलाइज़ शुगर सिरप से ये हलवा बनाऊँगी। और जब तक आपकी ये शुगर कैरामलाइज़ नहीं होती है तब तक आप इसको टच न करें। जैसे ही ये थोड़ी हल्की डार्क कलर की हो जाए तब आप इसे चम्मच से घुमा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कैरामलाइज़ हो गई है तो पानी डाल दिया है और आप देख सकते हैं ये कितनी कड़क लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रेसिपी ख़राब होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ही पानी गर्म होगा और आप देखेंगे कि चीनी अपने आप पानी में घुलती चली जाएगी और पानी का रंग ब्राउन होता चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं चीनी बिल्कुल घुल चुकी है। अब इसी में मैं 2 इलायची कूट के डाल दूँगी। इलायची यहाँ पे मैंने, वैसे तो लोग लास्ट में डालते हैं, मैंने पहले डाल दी है पानी में ताकि ये अच्छे से थोड़ा अपना फ्लेवर छोड़ दे। इसी के साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट और जो सूजी भून के रखी थी वो भी इसमें मिक्स कर दी है और इसको अच्छे से मैं चलाऊँगी ताकि इसमें गाँठें न पड़ें। आप जैसे जैसे चलाएँगे आपको खुद ही पता चलेगा कि सूजी को कितने पानी की आवश्यकता है। वैसे अगर आप 1 कप सूजी लेते हैं तो उसमें आप 3 कप पानी और आधा कप चीनी डालते हैं तो ये मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट रहता है। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के बनाने का सिस्टम अलग होता है। किसी को हलवा मोटा चाहिए होता है और कोई हलवा पतला खाता है। तो यहाँ पे मेरा हलवा तैयार हो गया है और मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा है क्योंकि रखने से हलवा थोड़ा सूखता जाएगा। तो यहाँ मैंने ढक के रख दिया है। इसी के साथ अब मैंने एक पैन में 8 से 10 काली मिर्च ली है और 1 चम्मच मैंने ये सूखे अनार के दाने लिए हैं। और ये मसाला मैं बना रही हूँ काले चनों के लिए। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया ली है। 1 चम्मच मैंने जीरे का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ सौंफ और 2 सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनूंगी। वैसे तो आप चने बनाने के लिए पिसे हुए मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेस्ट अच्छा चाहिए और कुछ अच्छा खाने की चाह रखते हैं आप, तो फिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हाँ, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन रेसिपी के हिसाब से मुझे सब कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने मसालों को रोस्ट कर लिया है। जब उनकी एक स्मेल आने लगी भुनने की तब मैंने उनको निकाल के बाहर रख दिया एक प्लेट में। और इसी के साथ मैंने इसी पैन में 1 चम्मच बेसन का ले लिया है और उसे भी मैंने रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि जब हम चने बनाएंगे तो जो मसाला है वो चनों में अच्छे से कोट हो सके, इसके लिए बेसन ये बाइंडिंग का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे बेसन को अच्छे से भून लिया है। अब ये जो हमारे मसाले हैं ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं एक मिक्सर जार में ये सारे मसाले डालूँगी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आजकल वैसे भी बारिश का मौसम है, अगर आप खड़े मसाले ऐसे भी ग्राइंड करते हैं तो वो सही से ग्राइंड नहीं होंगे, इसलिए हल्के से भूनने से उनका टेस्ट और इन्हेंस होके आता है। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से बारीक पिस चुके हैं। अब इन्हीं मसालों में ये जो मैंने बेसन भून के रखा था ये मैं डाल दूँगी। और बेसन डालने के बाद इसमें अभी मैं कुछ और मसाले डालूँगी जैसे कि हल्दी। हालांकि हल्दी हमने चनों में भी डाली थी लेकिन वो बहुत कम डाली थी। और इसी के साथ मैंने लाल मिर्च डाला है क्योंकि चनों में भी मैंने काला मिर्च डाला था और यहाँ पे भी काले मिर्च का और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने मिर्च पाउडर कम ही डाला है। और इसी के साथ मैंने नमक डाला है। और हाँ, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें
तो इसमें नींबू का लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या आमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इन मसालों को अच्छे से फूल जाएं इसके लिए थोड़े से पानी में भिगो के छोड़ दिया है। इससे ये होगा कि जब तक हमारे चने बॉयल होके रेडी होंगे ये मसाला अच्छे से फूल जाएगा पानी में और हमारे टाइम की बचत होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चने हमारे बॉयल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे 5 सीटी लगवाई और ये देखिए चने कितने अच्छे से गल गए हैं। हर किसी के घर में कुकिंग प्रोसेस जो कुकर का होता है वो अपना अपना होता है, इसीलिए मेरी कुकर में 5 सीटी में ये बॉयल हुए हैं। हो सकता है आपके में 3 में हो जाएं या 6 में होएं। अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई लूँगी और इस कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच तेल के डाले हैं और इनको जब हल्का गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरे का डाला है। जब जीरा चटक जाएगा तो ये जो मैंने पानी मिक्स करके मसाले रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से पकाऊँगी। याद रखिएगा ये काम आपको गैस की स्लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो मसाले जलने का डर रहेगा और टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मसालों को भूना तो उसमें से तेल निकलने लगा। अब ये जो चने मैंने रखे थे वो मैंने पानी समेत ही इसमें डाल दिए और इसमें जो खड़े मसाले थे वो मैंने पहले ही निकाल दिए, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो वो किसी के मुंह में ना आए। और जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ये धीरे धीरे मसाला सूखता जाएगा और हमारे जो चने हैं उनमें लिपटता जाएगा। मैंने यहाँ पे चनों को थोड़ा सा क्रश भी किया है और क्योंकि हमारे घर में ऐसे चने पसंद किए जाते हैं। तो चने तो तैयार हो गए, अब हमारी बारी आती है पूड़ियों की। तो जो आटा मैंने यहाँ पे गूंद के रखा था उस आटे की मैं लोइयाँ बना के छोटी छोटी पूड़ियों को बेल लूँगी। आपको अब तक की मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई आपको वीडियो में मिस्टेक लग रही हो तो वो भी मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। ऐसी ही सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। और आप देख सकते हैं कि हमारी पूड़ियाँ भी तल के तैयार हैं और मैंने क्योंकि इसमें सूजी का इस्तेमाल किया था इसलिए ये अंदर से बहुत ही क्रिस्पी रहेंगी, क्योंकि सूजी से किसी भी चीज़ में सूजी डालने से उसमें एक क्रिस्पीपन आता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट ये सारी पूड़ियों को तल लूँगी। आप अष्टमी की पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या अपने घरों में बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप किस सिटी से देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, आपको ये वीडियो पसंद भी आ रहा है कि नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब ये पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं तो अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। यहाँ ये देखिए, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल वैसे ही काले चने बने हैं जैसे कि हम गुरुद्वारे वगैरह में खाते हैं। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो हमें ऐसे ही चने मिलते हैं। अगर आप कभी गए हो तो बताना मुझे। और इसी के साथ मैंने फ्रूट्स और कुछ और चीज़ें रख दी हैं। तो तैयार है मेरी ये कन्या भोग की थाली। आपको मेरी ये थाली कैसे लगी और इस थाली को जो बनाने का मेरा तरीका था वो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर बोलूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूँगी मैं एक ऐसी ही नई सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।